हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं वास्तविक संख्या के पार्ट सेकंड के साथ। पिछली क्लास में हमने सिर्फ दो क्वेश्चन किए थे। आज की कक्षा में हम उसके अगले वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन 3 से। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का, और फिर 21 का। ठीक है, तो 12 का करेंगे तो 2 चंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर 15 का करेंगे तो 3 का जाएगा, 3 पंजा 15, 5 एकम 5। फिर इसमें किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब अपन को इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे है लेकिन इन दोनों में नहीं है। फिर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। और आपको पता है कि इसमें लास्ट का एक भी लिखा जाता है क्योंकि वो शेषफल रहता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 ही आएगा। फिर इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं अपन, जो कॉमन आया उन दोनों को लिख देंगे और बचे हुए सभी को भी लिखेंगे। जैसे ये 2, ये 2, तो 2 गुणा 2। फिर इसमें क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 से गुणा करेंगे 0, 7 चंग 42। क्या आंसर आया अपना एलसीएम, 420। ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के जो नंबर है 17, 23 और 29, इनका अपन को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 17, फिर 23, फिर 29, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 17 में 17 का जाएगा, कितना आएगा, 1 हो गया। फिर 23 में 23 के जाएगा, ये भी 1। और 29 में 29 के जाएगा, और किसी का जाता है नहीं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में कॉमन देखा जाता है। अब ये तीनों तो कॉमन मिल नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे, ये लास्ट में एक और नंबर है, 1 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। फिर इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, सबको आपस में गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, गुणा करेंगे 23 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 7 या 21, हासिल की 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। फिर 23, ये हो गया 1, 6 3 9 और ये 3, 391 आया। 391 को 29 से गुणा करना है, तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल की 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने होंगे, 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस करेंगे, ये 9 हो गया, ये 3, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, हासिल की 1, 7 3 10 और 1 11, कितना आया, 11,339। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके देखना, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ दो नंबर दे रखे जिनका है एचसीएफ जो है वो 9 है, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो आ रहा है 9। तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो अपनी बुक में था कि कोई भी दो नंबर होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ठीक है, इसी फॉर्मूला द्वारा इसको हम करेंगे। तो अपन को क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ए दे रखा है 306, बी दे रखा है 657, फिर एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम अपन को निकालना है। तो अपन करते हैं, मान रख देते हैं
सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 306, डी की जगह क्या आएगा 657, एलसीएम अपन को निकालना है तो मैं यहाँ पे एलसीएम का एलसीएम ही, और एचसीएफ कितना दे रखा है 9। क्या करेंगे, पहले इनको गुणा कर लीजिए, पहले गुणा नहीं, 9 को इधर बराबर में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 306 गुणा 657 बटा में आ जाएगा 9, इधर बराबर में हो जाएगा एलसीएम। अब ये एलसीएम भले मैंने राइट साइड पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 9 के 27 और 9 चौक 36। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे आया 657 को 34 से गुणा करना है, 657 को अपन को गुणा करना है 34 से, 7 चौक 28 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल की 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितने होते हैं 26। ठीक है, 7 या 21 हासिल की 2, 5 या 15 और 2 17 हासिल की 1, 6 या 18 और 1 19। फिर ऐड करेंगे 8 का 8, 2 1 3, 6 और 7 कितने होते हैं 13 13 13 होते हैं ना। फिर 9 1 10, 10 और 2 12 हासिल की 1, 2 और 1, 9 1 10 तो 12 हासिल की 1, 1 और 1 2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 9 1 10, हाँ ठीक है चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आया एलसीएम अपने 22,338। एक बार वापिस देख लेते हैं, 7 चौक 28 हासिल की 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल की 2, 6 चौक 24 2 26, फिर 7 या 21 हासिल की 2, 5 या 15 और 2 17 हासिल की 1, फिर 6 या 18 19 ऐड करेंगे 8, 2 1 3, 6 और 7 13 हासिल की 1, 9 1 10, 10 और 2 12 हासिल की 1, फिर 1 और 1 2। ये हो गया हमारा आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका एक कंडीशन होती है कि अगर कोई किसी नंबर को 0 पे समाप्त होना है, n होना है, तो उसकी एक कंडीशन होती है कि उसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम, उसका जो अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5, यानी कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 2 और 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन करें तो 6 2 से करेंगे 3, फिर 3 1, अब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ ही नहीं रहा है, तो ये 0 पे एंड होगी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। कौन नहीं होगी, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। हो गया पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 प्लस ये जो भी है भाज्य संख्या क्यों है। क्या बताना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या में 3 फैक्टर होते हैं, मतलब उनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 नंबर लास्ट में बचना चाहिए, और वो स्वयं से होगी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगी। तो ये देखते हैं, पहले इन नंबर को देखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, क्या नंबर है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ पे एक आपको एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा 13, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं 13, फिर यहाँ पे बचा 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस का 1। ठीक है, 13 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 और 1 से गुणा करेंगे तो वो ही आएगा। फिर यहाँ पे हो गया 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, गुणा में कितना चल रहा है अपने
13। अब मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या के 3 फैक्टर तो निकलेंगे, 3 नहीं 3 से ज्यादा भी निकलते हैं, तो अपन सीधे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये 13 चल ही रहा है गुणा में, ठीक है। 78 को अगर अपन बांटे, मतलब डिवाइड करें, दो में बांटना है, तो ये हो जाएगा 78 को अपन को करना है डिवाइड, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। फिर 13 से वापिस हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 3 बार, लेकिन अपन को इतना करना ही नहीं है, लास्ट यही करेंगे। ये पहले 3 से कर देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 78 कितनी बार आया, 39 बार। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 में 13 का, ठीक है। तो इसको अपन 3 में डिवाइड कर रहे हैं, किसको, 78 को, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। अपनी जो कंडीशन थी कि भाज्य संख्याओं में 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसके 3 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा, तो 1 2 3, सॉरी 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे ही इस नंबर को करके देखते हैं, नंबर क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यही है। क्या करेंगे, क्या नंबर कॉमन दिख रहा है, सब में 5 कॉमन दिख रहा है, 5 5 कॉमन ले लेंगे, इधर बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इधर का प्लस का 1, ठीक है। 5 इधर सबको गुणा कर दीजिए, 7 चंग 42 गुणा 1 तो वही हो जाएगा, फिर 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 प्लस 1 इधर चल ही रहा है, तो इन दोनों को गुणा कीजिए, 24 और 42 को, कितना आ जाएगा, क्या कर दूं, 42 मल्टीप्लाई 24, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ये हो गया 8, 4 6 10, हासिल की 1, 8 और ये कितने हो गए, 8 और 2 10, तो ये आ गए 1008 प्लस 1, इधर गुणा में 5 चल ही रहा है, ऐड करेंगे, ये हो गए 1009, इधर गुणा में 5, ठीक है। ब्रैकेट वैसे भी लगा हुआ है तो सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। अब 1009 का फैक्टराइजेशन करेंगे, एक हजार नौ का फैक्टराइजेशन करना है आपने, 1009 का फैक्टराइजेशन करना है, किससे जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 9 और 1 10, 3 से तो नहीं जाने वाला, फिर 7, 7 से देखते हैं, इधर डिवाइड करके देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 9, फिर नहीं जाएगा, क्या इसमें 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और ये 11 99, ये बचा 1 और 19, इसका भी नहीं जा रहा है, 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 44, 17 पंजे 85, 17 चंग 7 चंग 42, हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 4, 6 एकम 6 और 4 10, तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, कितना आएगा, 17 पंजे 85, कितना बचा, 15, अब इसमें वापस देना है तो 159, 17 से 17 एकम 17, 17 एकम 17 नहीं आ रहा है, तो
क्या करेंगे, 1009 का फैक्टराइजेशन अपन कर, अभी तो और किसी नंबर से हो रहा होगा, लेकिन क्या अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते, 5 गुणा 1009 गुणा 1। 3 फैक्टर अपने निकालने थे, तो 3 फैक्टर निकल गए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अपन को ये बताना था कि ये जो नंबर है वो भाज्य संख्या क्यों है, तो 3 फैक्टराइजेशन इसके निकल गए, तो ये एक भाज्य संख्या है, इसका आंसर हो गया। अब 7वां जो क्वेश्चन है अपना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है वो 18 मिनट लग रहे हैं। कितने? 18 मिनट, किसको? सोनिया को। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है वो 12 मिनट लग रहे हैं। कितने? 12 मिनट, किसको? रवि को। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आपको नंबर दे रखा है, एक तो 12 और एक 18। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 2, 2 चंग 12, 3, सॉरी यहाँ पे 2 का जाएगा, 2 चंग 12, 2 का वापिस, 2 तिया 6, और ये हो गया 3 एकम 3। अब 18 का, ये हो गया 2 नम 18, ये 3 हो जाएगा, 3 फिर 3 एकम 3। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कॉमन आते उन नंबर को अपन एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया 2, फिर यहाँ से एक 2, इधर ये 3 भी कॉमन है, और एक ये 3 बचा हुआ है, और गुणा में 1, तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन हो गए अपने, तो अपने फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन 1.2 से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।